हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्विस्ट्स को। वैसे तो हर स्टोरीज में कुछ मोड़ आते हैं जो उस कहानी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, पर कुछ ट्विस्ट्स एक कैरेक्टर के जिंदगी को बदल के रख देती है। उनका सोच, उनका व्यक्तित्व सब बदल जाता है और जो पीछे रह जाता है वो होता है बस दुख, तकलीफ, गिल्ट, धिक्कार खुद पे, खुद के किए कामों पे। वो दौर पे जब इन्होंने कितनों को मारा था, कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया और कितनी चीखों को अनसुना कर दिया, और उस गिल्ट से भरे जब ये ऐसी जिंदगी बिताते हैं जिससे अच्छा मौत मांग ले एक इंसान। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स को आज हम देखेंगे, वो भी वेब सीरीज और एनिमेज से, जिनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया और उनकी पूरी जिंदगी बस एक नासूर बन गई। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक काफी क्विक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। तो आज से हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारे दूसरे चैनल ईबॉट का कंटेंट भी हम इसी चैनल पे लाएंगे, क्योंकि कंटेंट्स दो चैनल्स में बंटने की वजह से कंटिन्यूएंस टूट रही थी, जो अच्छी बात नहीं है। तो अब सुपर इंडिया होने वाला है डाइवर्स और आपको मजा भी अब दुगना आएगा। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो हमारा पहला कैरेक्टर है स्ट्राइप फ्रॉम मैन अगेंस्ट फायर, ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर वेब सीरीज के तीसरे सीजन का ये 5वां एपिसोड, जिसका नाम था मैन अगेंस्ट फायर। इसमें फ्यूचर का वो दुनिया दिखाया गया जहां फौज अब इतनी उन्नत बन चुकी है जो अभी एक ऐसे वॉर या कहे तो एक्सटर्मिनेशन का हिस्सा है, जहां वो रोचेस नाम के किसी चीज से लड़ रहे हैं। रोचेस वो हैं जो पहले कभी इंसान थे और फौजियों को कहा जाता है कि अब वो जानवर बन चुके हैं, इंसानियत के दुश्मन जिनका वजूद इंसानियत के लिए खतरा है। और इस चक्कर में ना जाने आज तक उन फौजियों ने कितने सारे रोचेस को मारे होंगे। पर असलियत होती है कि वो रोचेस कोई शैतान नहीं थे, वो भी आम इंसान ही थे, जिन्हें बाकी इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि फौजियों के दिमाग में एक मास इम्प्लांट लगाया गया था, जिसके वजह से वो लोग सोल्जर्स को एक मॉन्स्टर जैसे लगते थे। इस बात का पता जब स्ट्राइप को लग जाता है कि इतने टाइम से हम किसी मॉन्स्टर्स को नहीं बल्कि इंसानों को मारते आए हैं, और मैंने भी जिन्हें मारा वो असल में मुझसे गोली ना मारने की भीख मांग रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और मैंने उन्हें बेरहमी से मार दिया। और ऐसे कत्ल करने के बाद सभी सोल्जर्स खुश हो रहे हैं। ये उसके ज़मीर को तोड़ के रख देती है कि ये कैसी दुनिया यार, या इंसानियत के आगे इंसानियत ही खड़ा है। और जब उसे वो सब दिखाया जाता है कि देखो तुमने क्या क्या किया है, वो उसके अंतर मन को छन्नी कर देती है। और ये सच्चाई है भी, इंसानियत ने काफी खूबसूरत चीजें बनाई हैं और जंग उनका हिस्सा नहीं है। जंग एक ऐसा दौर है जहां लोग लड़ तो लेते हैं, पर पीछे छूटती है तो सिर्फ तबाही और कुछ सवाल। क्योंकि उन जंगों में जब दरिंदगी फर्ज पे हावी हो जाती है तो बंदूक की नली के उस तरफ सिर्फ दूसरा फौजी नहीं होता, वहां होता है एक परिवार, वो मासूम लोग जिनका उस जंग या उस जंग से जुड़ी किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था। और इसी पे कार्ल क्रॉस का एक कोट मुझे याद आता है कि वॉर फर्स्ट वन होप्स टू विन, देन एक्सपेक्ट्स द एनिमी टू लूज, देन वन इज सेटिस्फाइड दैट ही टू इज सफरिंग, इन द एंड वन इज सरप्राइज्ड दैट एवरीवन हैज लॉस्ट। कि जंग में जीत चाहे किसी की भी हो, हारता तो इंसानियत ही है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर पे, जो कि एनिमे से होगा, और वो है एमिया किरित्सुगु फ्रॉम फेट ज़ीरो। फेट स्टे नाइट में दिखने के बाद से हमने इतना जाना था कि ये एक ऐसा इंसान है जिसके आदर्श इस लेवल पे महान हैं जितना एक इंसान हमेशा बनना चाहता है। पर फेट ज़ीरो में हमने किरित्सुगु के जिंदगी को देखा, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता को अपना आदर्श मानता हो, जो उसके जैसा बनना चाहता हो। उसी ने कुछ ऐसा किया जिससे किरित्सुगु को अपने हाथों से अपने पिता को मारना पड़ा। वो सीन में एक 11-12 साल का बच्चा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-5 गोलियां मारता गया, जो ये दिखा गई कि बचपन का वो इंसिडेंट उसके आत्मा तक को जला गई थी। उसका वो गुस्सा, वो नफरत उसे एक ऐसे इंसान में बदल गया जो इस दुनिया में जादूगरों को मिटा देना चाहता हो, एक कोल्ड ब्लडेड मर्सिनरी।
इतना कोल्ड ब्लडेड कि स्टोरी में ये केनेथ आर्कीबैल्ड को मजबूर कर देता है अपने सर्वेंट लांसर को सुसाइड करने को कहने के लिए, वो भी केनेथ की वाइफ को गन पॉइंट पे लेके, और कॉन्ट्रैक्ट देता है कि तुम अपने सर्वेंट को मार दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को छोड़ दूंगा। और फिर उसके आंखों के सामने पहले वो उसकी वाइफ को मरवाता है और फिर उसे। उस मोमेंट में वो बंदा इतना तड़प रहा होता है कि वो मौत की भीख मांग रहा होता है। और होली ग्रेल वॉर के एंड में जब इसे रियलाइज होता है कि इतने सालों के कत्लेआम से क्या हुआ, इसका अंतर्मन इतना मर चुका था कि इससे दर्द महसूस होना बंद हो गया था। पर कहते हैं ना, एक इंसान भी एक लेवल तक ही टूट सकता है। आप बर्बादी के फरिश्ते होंगे, पर एक स्तर पे आके वो आपके आत्मा को झकझोर देती है कि ये मैंने क्या किया। और यही चक्रवर्ती सम्राट अशोक के साथ भी हुआ था। होली ग्रेल वॉर में पूरे एक शहर के बर्बादी को देख के किरीत्सुगु को ये एहसास हुआ कि उसका नफरत उसके इंसानियत से कितना दूर ला चुकी है। वो पागलों की तरह उस बर्बादी के मंजर में किसी ऐसे को ढूंढने लगा जो जिंदा बच गया हो, ताकि वो खुद के नजरों के आखिर रहमत से भी ना गिर जाए। इसलिए जब उसे शीरो मिलता है तो शीरो कहता भी है कि जिस मोमेंट में वो इंसान मुझे बचाने आया, उसे देख के ये नहीं लगा कि उसने मुझे बचाया है, मुझे ऐसा लगा कि उसे किसी ने बचा लिया हो। और फिर वो इंसान इतना बदला कि उसने जो शिक्षा शीरो को दी वो उस लेवल के आदर्श हैं जो एथिक्स की पराकाष्ठा तक जाती है। तो सेल्फ रियलाइजेशन को देखते हुए हम चलते हैं अपने अगले कैरेक्टर पे, जो है जेम्स ब्यूकनन बार्न्स फ्रॉम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। बार्न्स या कहे तो विंटर सोल्जर वो मर्सिनरी है जो पूरे इतिहास में जाना गया कत्लेआम मचाने और तख्ता पलट करने के लिए। जब इतिहास बदलना नहीं चाहता तो उसे बदलने के लिए जिसे इस्तेमाल किया जाता वो था विंटर सोल्जर। दर्जनों लोगों को मारना, तरह तरह के उत्पात और बर्बादी को जन्म देना, इंसानियत को इतने साल जंग में झोंक देने के लिए बदनाम उस विंटर सोल्जर को जब असल में दिखाया गया, तब हमने जाना कि वो बस एक आम इंसान है जो खुद के अतीत से भाग रहा है। एक ऐसी जिंदगी जहां अब वो तो नहीं है जो कभी हुआ करता था, पर अब उसकी ये नॉर्मल जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं। हर पल हर समय आपका जहन इस बात से लड़ रहा होगा कि मैंने क्या किया। जागते हुए तो दिमाग शांत ना रहता हो वो अलग बात है, पर जब आंखें बंद करो और सपने में भी अपना बीता कल और उस कल में की हुई दरिंदगी ही नजर आए, तो फिर एक इंसान कहाँ जाके पनाह मांगे। ऊपर से चीजें तब और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं जब आप खुद लगभग 100 साल के हो। दुनिया में कुछ ही गिने चुने लोग बचते हैं जो आपके तजुर्बे के बराबर के हो। पहले से इतनी जद्दोजहद और फिर आपका मजबूर हो जाना अकेले वक्त बिताने के लिए। वहीं उसने जो किया उसे ठीक करने के लिए वो उन परिवार को ढूंढना शुरू किया जिनके लोगों को उसने कभी मारा था। इस चीज के लिए पहाड़ जितने हिम्मत जुटाने की जरूरत पड़ती है। इस बंदे की गिल्ट का अंदाजा शायद ही कोई लगा सके। इसलिए मेरे लिए तो वो सीन जहां ये फाइनली हाइड्रा के प्रोग्रामिंग से आजाद होता है, वो पल सबसे लिटरली सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल सीन था। वो सीन ऐसा नहीं था कि वो उन हाइड्रा के शब्दों को रेजिस्ट करने के लिए एफर्ट लगा रहा हो, ना, बल्कि वो शब्द को सुनने से उसके दिमाग में वो चीज चल रहा था कि इतने सालों से मैंने क्या किया, मैं क्या था और मुझे क्या बना दिया गया था। पर आज अब जब मैं आजाद हूं तो क्या ये सफर वैसा रहेगा जैसा मैंने सोचा। और इसी स्ट्रगल में निकला बकी, और मैं दावे से कह सकता हूं कि फ्यूचर में अगर इस कैरेक्टर को बढ़िया एग्जीक्यूशन मिलता रहा, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर ऑफ MCU। अब कहानी पे इम्पैक्ट की बात हमने की है, तो आते हैं अपने आखिरी कैरेक्टर जो कि एक काफी फेमस एनिमे से बिलोंग करता है एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर जिसे ऑलमोस्ट सभी पहचानते हैं, इताची उचिहा फ्रॉम नारुतो। मेरे इस पूरे वीडियो के लिस्ट में ऊपर के 3 लोगों ने उतना दर्द नहीं झेला होगा जितना दर्दनाक इस एक बंदे की लाइफ रही है। ही डाइड एट द एज ऑफ 22। वो इन सभी ऊपर के कैरेक्टर से उम्र में छोटा था, बट वॉट ही डिड वॉज समथिंग रिक्वायर्स गट्स टू डू। कहते हैं इस दुनिया में अपनों की मौत से ज्यादा भारी बोझ
और कुछ नहीं होता। बट व्हाट इफ कि आपको खुद अपने सभी लोगों को मारना पड़े। हाँ जी, द इनफेमस उचिहा क्लैन मैसाकर। एक रात में इसने अपने पूरे क्लैन का खात्मा कर दिया था। क्या औरत, क्या मर्द, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या टीनेजर्स और क्या नवजात, एक एक इंसान को खुद अपने हाथों से काट के मार डालना। और सोचो इसने ये कत्लेआम किससे शुरू किया? वो थी उसी लड़की से जिसे ये पसंद करता था। हाँ, इसने सबसे पहले उसे ही मारा। अपने लोगों की चीख, दर्द भरी पुकार, बचने का जद्दोजहद में गिड़गिड़ाती हुई बोली में भीख मांगते लोग। बट स्टिल ही स्लेड ईच एंड एवरी पर्सन इन द क्लैन। एंड में सोचो इस बंदे ने किसे मारा? खुद अपने माँ बाप को। और अपनी माँ को तो इताची ने अपने छोटे भाई सास्के के आंखों के सामने मारा था और अपने भाई को गेंजुत्सु में डाल के उसकी माँ के मौत को उसे 5 लाख बार दिखाया था ताकि इसका भाई इससे नफरत करने लगे। इताची को यह अंदाजा जरूर था कि जो मैंने किया है उसके लिए इस दुनिया में कोई माफी नहीं है। हर वक्त हर इंसान को मारने में उसके हाथ कांप रहे थे। एक 13 साल का बच्चा जो ये नहीं करना चाहता था पर उसे मजबूर किया गया उसके परिवार और उसके फर्ज के बीच, एक ऐसा काम करने को जो एक इंसान को अंदर से तोड़ देती है। His soul was tormented by pain। इवन अपने खुद के भाई को इस तरह तड़पाने में सबसे ज्यादा वो खुद रोया था। वो खुद ये जान गया था कि मैं किसी के माफी के लायक नहीं हूँ। उसकी जिंदगी एक कैद थी जो उसके सोल को जकड़े हुई थी। ना इस गिल्ट के साथ जिया जा सकता था और ना इस गिल्ट को खत्म किए बिना मरा भी जा सकता था। एक ऐसे भंवर में फंसी जिंदगी कि आप दर्द और नाउम्मीदी के अलावा और कुछ महसूस नहीं करते। उसे एक ही रास्ता दिखता था अपने छुटकारा पाने का, वो था खुद अपने भाई के हाथों मारे जाना। इवन वो अपने मौत तक अपने भाई को सच नहीं बताता क्योंकि वो खुद मानता था कि उसने जो सास्के के साथ किया वो माफी मांगने के लायक भी नहीं था। पर अपने मौत को नजदीक देख उस बंदे के चेहरे पे जो खुशी थी वो आज तक एनीमे के वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग डेथ सीन्स दे गई। द कैरेक्टर हु केम एज अ विलन बट बिकेम अ लेजेंड। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जहां हमने कुछ उन कैरेक्टर्स को देखा जो अपने पास्ट लाइफ के बीते कुछ दर्दनाक पलों से बाहर आते हैं और उनके कैरेक्टर में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि और आप ऐसे किसी कैरेक्टर्स को जानते हैं किसी भी फ्रेंचाइजी से, चाहे वो वेब सीरीज हो, एनिमे हो या मूवीज हो। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। मे द फोर्स बी विथ यू।